पृथ्वी पर कामराज गुरु जी को भगवान शिव ने अमर करने का अधिकार दिया है कि जाओ कामराज, तुम जिसे चाहो उसे अमर कर दोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो किसको किसको अमर किया कामराज गुरु जी ने? 4 लोगों को। सबसे पहले मैहर, मध्य प्रदेश में मैहर एक देवी है, लोग गए होंगे या नहीं। मैहर शारदा माँ सरस्वती की शक्ति पीठ है। वहाँ के जो प्रधान मुख्य सेवक थे आल्हा, आल्हा को कामराज गुरु जी ने दीक्षा दी और आल्हा को अमर कर दिया। कामराज गुरु जी ने कहा कि आल्हा तुम वहाँ मैहर की सेवा करो। कहाँ की सेवा करो? मैहर का आज भी नियम है कि उस पहाड़ पर रात्रि कोई नहीं रहता है, केवल माँ और आल्हा रहते हैं। प्रातः काल जब पुजारी जाता है तो माँ के चरणों में पूजा किया हुआ पुजारी को मिलता है। फिर आल्हा की पत्नी का नाम है रानी मछला। क्या नाम है? रानी मछला। मछला रोने लगी, बाबा आपने तो मेरे पति को अमर कर दिया, मैं क्या करूँगी, मुझे भी अमर कर दो। कामराज गुरु जी ने कहा अच्छा जाओ तुम इस साधना को करो, मैं तुम्हें भी अमर कर देता हूँ। कामराज गुरु जी ने रानी मछला को अमर किया और रानी मछला बोली मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो कामराज गुरु जी ने कहा यहाँ मछला कुंड है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से 500 मीटर पर मछला कुंड है, वहाँ गंगा पाताल गंगा है, पाताल गंगा है, उस गंगा की कोई था नहीं है। और रानी मछला से कामराज गुरु जी ने कहा तुम इस कुंड में रहो और दोनों नवरात्रि में आकर के माई की सेवा करो और इस पीठ पर रहने वाले जो लोग हैं उसका ध्यान रखोगी, उसका ध्यान रखोगी। तो इस पीठ की वो बड़ी बहन है। मुझे 20 वर्ष में कई बार उससे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मिलने का अवसर मिला और मुझे बहुत सारी विधि परंपरा भगवती की सिखाई उसने। क्योंकि मैं जब इस पीठ पर आया तो मुझे तंत्र तो आता नहीं था, भगवती की पूजा आती नहीं थी, काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। मैं तो कृष्ण और राधा का उपासक था, हनुमान जी का सेवक था, महादेव का सेवक था। कामराज गुरु जी ने कहा चिंता न करो, मेरा विषय है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हें सिखाना भी मेरा काम है। सारी विधि मैंने सीख ली, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा किसी से सीखने के लिए। अब संसार को मैं सिखाता हूँ। तो मैं कहीं सीखने तो गया नहीं कि मैं किसी व्यक्ति से सीखने गया, माई के पास रहा। माई की तन मन से सेवा करने लगा, धन से सेवा करने लगा, माँ को जो चाहिए वो देने लगा। माँ के लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं होती जो मैं लाने में कभी एक तिल मात्र भी देर लगाता। तो इस भारत का सबसे मूल पीठ है ये जहाँ आप बैठे हो। जब तोतापुरी जी महाराज तीसरे व्यक्ति हैं, रामकृष्ण परमहंस के गुरु, उससे पहले बामा खेपा वेस्ट बंगाल में लोग कोई गए होंगे, वहाँ तारापीठ है। क्या है? तारापीठ। तारापीठ के मूल संस्थापक थे बामा खेपा। बामा खेपा ने जब अपने प्राण का त्याग किया, माई और बामा खेपा की आपस में लड़ाई हो गई रोटी को लेकर के। रोटी जल गई एक दिन, माई रोटी नहीं खाती है। माई बोली रे बामू ये रोटी नहीं खाऊंगी, ये जली हुई है। तो माई के सामने से ऐसी थाली बामा खेपा ने खींच करके फेंक दिया। माई बेलन उठाई और कामराज बामा खेपा के सिर पे मारी, बामा खेपा का सिर फट गया। माई 16 दिन तक बामा खेपा की सेवा औषधि करती हैं, औषधि लगाती हैं, इलाज करती हैं। 16वें दिन बामा खेपा ठीक हो जाते हैं। माँ कहती है रे बामू अब मुझे जाने दो, अब मेरा और तुम्हारा शारीरिक जो आदान प्रदान था वो समाप्त हो गया, मैं मूर्ति में चली जाऊंगी। बामा खेपा ने कहा रे बुढ़िया, बंगाली में, रे बुढ़िया अगर तुम चली गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। माँ उसी समय मूर्ति में समा गई। बामा खेपा ने अपने माँ के चरणों में सिर पटक करके अपना प्राणांत कर दिया। बामा खेपा को बचाने के लिए कामराज गुरु जी यहाँ वायु मार्ग से एक पल में पहुंचे तारापीठ और बामा खेपा को जीवित किया कामराज गुरु जी ने और कहा जाओ तुम्हें मैं अमर करता हूँ, मैं तुम्हें अमर करता हूँ। तीसरे अमर व्यक्ति हैं। चौथे अमर हैं रामकृष्ण परमहंस के गुरु। रामकृष्ण परमहंस के गुरु क्या नाम है? तोतापुरी जी महाराज। बिहार बंगाल का बॉर्डर है, पूर्णिया जिला, पूर्णिया, वहाँ के रहने वाले तोतापुरी जी महाराज कामराज गुरु जी ने
तोतापुरी जी महाराज को दीक्षा दे करके उनको भी अमर किया। कामराज गुरु जी ने 4 को अमर किया। कामराज गुरु जी आज भी यहाँ किसी न किसी रूप में